हरियाणा के अंदर जो हमारे त्रिदेव हैं, जो हमारे हर बूथ के पालक है, अध्यक्ष है, BLA 2 है, जो धरातल की लड़ाई लड़ेंगे, उनके इसी प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन पार्टी कर रही है। एक PPT के माध्यम से हमें इस प्रचार के साथ घर बैठे उसके पास वोटर के पास वोटर स्लिप पहुंच जाए, हमारा जनसंपर्क सजीव हो जाए, हर बूथ तक हमारा पन्ना प्रमुख संपर्क कर ले, इस प्रकार की योजना हम लोगों ने बनाई है। पुलाना से त्रिदेव सम्मेलन प्रारंभ हुए हैं, पूरे जिले में हम करेंगे। जिले के अंदर और हर विधानसभा के अंदर हमारे प्रवासी लोग, दायित्ववान कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। सारी पार्टी एकमुखी होकर हैट्रिक लगाने के लिए नायब सरकार तीसरी बार फिर बने, इसके लिए हम ज़मीनी स्तर पर जिस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य पिछली सरकार में 10 सालों में हुए हैं, खट्टर साहब ने, नायब जी ने किए हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर गरीबी उन्मूलन और गरीब कल्याण के जो काम है उससे हरियाणा भी अछूता नहीं। उन सारे कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। साथ ही जनता को याद भी दिला रहे हैं, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो किस प्रकार इस हरियाणा को लूटा गया था, किस प्रकार रॉबर्ट वढेरा को उपकृत करने के लिए हरियाणा में कई करोड़ों की, लाखों की जो संपत्ति को उनको सुपुर्द किया गया था। इस लूट और झूठ के उस शासन को भी लोगों को याद दिला रहे हैं। राठौड़ जी, जिस प्रकार आपने कहा कि गरीबों को अनाज दे रहे हैं, तो आज तक 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात भी कही है, तो इनको अनाज देने के बजाय रोजगार की व्यवस्था कब तक हो पाएगी? आप देख रहे हैं 10 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, मोदी जी ने अपने बजट के अंदर भी रखा। और इस बार स्किल प्राप्त नौजवानों को ख्याति नाम कंपनियों के साथ जोड़कर सरकार अपने खर्चे पर उनको वेतन के अंदर भी उस कंपनियों से साझा करके लोगों के साथ स्किल से जोड़ रहे हैं। सारे काम एक साथ चल रहे हैं। ज़मीनी तौर पर रोजगार के साथ साथ सशक्त हमारा नौजवान, सशक्त हमारा किसान, सशक्त हमारा हरियाणा बने, इस सारी चीज़ों के लिए बुनियादी तौर पर काम प्रारंभ हो चुका है। जिस प्रकार से 5 कांग्रेस आज सीटें जीती है लोकसभा में, कैसे मान रहे हैं कि सरकार अब तीसरी बार आएगी? पिछली बार कुछ नैरेटिव थे जो आडंबर के आधार पर चल निकले, अब इस बार लोगों के सामने सारी बात है। इस बार हरियाणा के अंदर लोग उस झूठ को समझ चुके हैं जो 400 पार के नारे के साथ जोड़कर इस कांग्रेस ने जनता को भ्रमित करने के लिए किया था। और मैं समझता हूं अगर उनका भी आप प्रतिशत देख ले तो भी हमारा प्रतिशत उस लोकसभा में भी ज़्यादा है। आपने आडंबर बोला, इसी प्रकार कांग्रेस भी बोल रही है कि आडंबर के तौर पर अपने विषय से मिलकर सरकार। अब तो देखिए ये जनता का युद्ध है, जनयुद्ध है, इसमें मालूम पड़ जाएगा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर भी आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं? देखिए सरकार चलती है, आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार 2 कार्यकाल को करने के बाद तीसरे कार्यकाल को प्रारंभ कर दिया, पर एक किसी भी नेता मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगे। इसी प्रकार नायब सरकार खट्टर सरकार में नहीं लगे। पिछली सरकारों में, हरियाणा की सरकारों में, पिछली UPA की सरकारों में भ्रष्टाचार का तांडव सब दुनिया ने देखा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं जितनी भी घोषणाएं की हुई है आज जो भाजपा पार्टी कर रही है, वो सारी घोषणाएं इससे पहले कांग्रेस पार्टी की थी, और उन्होंने ये जो घोषणाएं अब कर रहे हैं वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस। देखिए फिर जब उनके हाथ में शासन था तो लागू क्यों नहीं किया? अगर घोषणाएं उनकी थी और वो पूरा नहीं कर पाए, हमारी नायब सरकार पूरा कर रही है, तो ये तो स्वीकारोक्ति है उनकी अपनी असफलता के लिए। और दीपेंद्र हुड्डा पिछले 10 सालों का भाजपा से कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं, वो किस चीज़ का हिसाब? हम लोग 42 साल का मांग रहे हैं उनसे, वो 10 साल का मांग रहे हैं। मैं समझता अपने गिरिबा में झांक कर देखे ना वो। राठौड़ जी, जिस प्रकार से अभी यहाँ चर्चा चली कि कोई क्षेत्र के लोग को टिकट दी जाए, ये काम आला कमान का है जी, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं।